हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जिम कोच में। और आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मीनिंग को लेकर के। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा एक्सपोर्ट की मीनिंग, इंपोर्ट की मीनिंग, एक्सपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ साथ हम समझेंगे कि टू प्री कंडीशंस क्या है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए। और इसके अलावा हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी समझेंगे। तो इसे पूरा देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। जब हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की मीनिंग की, तो सबसे पहले जो बात आती है वो है कस्टम्स एक्ट 1962, जो कि बोलता है एक्सपोर्ट विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी में एक डेफिनेशन दी गई है। मैं इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा। एक्सपोर्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टम एक्ट ये है कि जब भी कोई गुड्स या सर्विस अगर इंडिया से बाहर लेकर के जाई जा रही हो तो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे, यानी कि टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया जो रेड में है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिए। एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर कोई गुड्स या सर्विस इंडिया से बाहर जा रही है तो उसे आप एक्सपोर्ट बोलेंगे। इसी तरीके से इंपोर्ट के केस में यदि कोई गुड्स और सर्विसेज अगर इंडिया में आ रही हैं किसी बाहरी कंट्री से तो उससे इंपोर्ट बोला जाएगा। दूसरा जो एक्ट है वो है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इसने भी कस्टम्स के बाद जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन दी, और इन्होंने ये बोला कि जब भी कोई गुड्स अगर इंडिया से बाहर जा रहा है, चाहे वो लैंड रूट से जा रहा हो या सी रूट से जा रहा हो या एयर रूट से, तो उसे एक्सपोर्ट बोला जाएगा जब टेकिंग आउट है, और ब्रिंगिंग इनटू इंडिया अगर है तो उसे इंपोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डेफिनेशंस दी गई हुई हैं, कस्टम्स एक्ट 1962 डिफाइन कर रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, फिर इसके बाद FTTDR एक्ट 1992 डिफाइन कर रहा है, और GST एक्ट में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रयास था कि मैं आपको ये बेसिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर करके बताऊँ। इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताना चाहूँगा। एक्सपोर्ट जो है वो आप गुड्स का भी कर सकते हैं, आप सर्विसेज को भी कर सकते हैं। गुड्स के केस में मैंने एग्जांपल में रखा हुआ है केसर मैंगो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो केसर मैंगो क्या है, ये गुड्स है, ये टेंजिबल है, हम इसे छू सकते हैं। और बासमती राइस का एक मैंने एग्जांपल देना यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। तो गुड्स के केस के जो एग्जांपल्स हैं वो ये है मैंगो, बासमती राइस, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। और सर्विसेज की अगर बात करी जाए तो सर्विसेज में एडवर्टाइजिंग की सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, इंटीरियर डिज़ाइनर की सर्विस अगर इंडिया से किसी कंट्री को दी जा रही है तो वो आपका सर्विस एक्सपोर्ट जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस गुड्स और सर्विसेज को समझना का प्रयास किया कि जो है एक्सपोर्ट गुड्स भी हो सकते हैं, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा आपको एक्सपोर्ट की मीनिंग को, और थोड़ा सा आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताऊँगा कि हो किस तरीके से बेसिकली ये है। तो एक कार्गो है जो एक्सपोर्ट हो रहा है मुंबई नवा सेवा से थाईलैंड के लैमचबेंग पोर्ट के लिए। तो ये इंडिया है, इंडिया के नवा शेवा पोर्ट से थाईलैंड एक्सपोर्ट हो रहा है एक कार्गो। ये देखिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफिकल वो किया गया कि ये कार्गो आया और ये थाईलैंड चला गया, यानी कि ये मूवमेंट जो है इंडिया से बाहर थाईलैंड के लिए आउट ऑफ इंडिया गया। ठीक है। अब इसी कंटिन्यूटी में अगर हम आगे देखें तो जो टू प्री कंडीशंस हैं किसी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए, उन्हें ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जो गुड्स हैं वो क्रॉस करना चाहिए टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया क्या है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से बताऊंगा। बस आप ये समझिए कि अगर इंडिया से बाहर गुड्स जा रहा है तो वो इंडिया से बाहर जाना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड होना चाहिए फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में। अब इसे थोड़ा सा और क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि ये प्री कंडीशंस को आप समझें किस तरीके से। तो जैसे इंडिया है, इंडिया से अगर कार्गो आपका गया थाईलैंड, फिर से देखिए एक बार, इंडिया से कार्गो गया थाईलैंड, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हो गई। आपने पहली प्री कंडीशन जो है वो पूरी कर दी। पहली प्री कंडीशन क्या है कि इंडिया से बाहर जाना चाहिए, तो थाईलैंड इंडिया से बाहर है और आपका गुड्स कार्गो जो है वो थाईलैंड गया, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि फॉरेन करेंसी भी आनी चाहिए।
फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको डॉलर मिल गए। तो जब ये दोनों बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो वो आपका एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट माना जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर इंपोर्ट के केस की बात करी जाए तो जब भी कोई गुड्स या सर्विस अगर इंपोर्ट में ब्रिंगिंग इनटू इंडिया यानी इंडिया में लेकर के आ रहे हैं तो वो इंपोर्ट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कार्गो प्लेन चाइना से एक शिपमेंट को लेकर के आया इंडिया, देख लीजिए ये प्लेन आया और इंडिया आ गया, तो ये हमारा इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ तक हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मीनिंग को एक सही तरीके से समझने की कोशिश करी है। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस है एक्सपोर्ट की, वो कि जो मेन इम्पोर्टेंस है मैं उससे यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूशन उसका रहता है, एक इकोनॉमी एक्टिविटी है, तो ये कंट्रीब्यूट करती है कंट्री की इकोनॉमी में। जॉब क्रिएशंस होते हैं, जब डिफरेंट एक्सपोर्ट हाउसेस क्रिएट बनते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशंस के और जो इन हाउस वहाँ पर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो एक जॉब्स भी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है या इम्पोर्टेंस है एक्सपोर्ट का। इसके साथ साथ रिसेशन अगर कोई आया है तो वो उसको भी कवर अप करता है एक्सपोर्ट, कि अगर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो रिसेशन वगैरह पे भी उसकी रिकवरी होती है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंस जो है एक्सपोर्ट का वो ये है कि फॉरेन करेंसी जो है कंट्री में आती है। तो ये फॉरेन करेंसी का आना जो है देश के लिए अच्छा होता है, उसकी मजबूती के लिए अच्छा होता है। तो ये इसके जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंस एक्सपोर्ट की वो हमने यहाँ पे सीखी। इसको समराइज़ किया है मैंने एक चार्ट फॉर्म में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंट्री कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होता है, वो जॉब क्रिएशन और रिसेशन का ये पूरा मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। एक पॉइंट और भी है कि क्योंकि ग्लोबल जब आप बात करते हैं तो एक लिमिटलेस मार्केट आपको मिल जाती है कि जिसमें आप अपना जो है कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, आप अपना जा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कुछ सम कंडीशंस। अब इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो जो कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होते हैं उन्हें बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। जी हाँ, कंट्री के जो एक्सपोर्ट हैं उनसे अगर इंपोर्ट को लेस कर दिया जाए तो जो फिगर है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 3 इमेजेस दिखाई हैं और ये टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड हैं, जिनमें पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो फेवरेबल है। फेवरेबल कंडीशन वो होती है जहाँ पर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट जो है कम एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पर अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि आपका इंपोर्ट पार्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती है। इसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट की अगर बात की जाए तो दोनों बैलेंस है, ना एक्सपोर्ट ज़्यादा है और ना इंपोर्ट, दोनों सेम में है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती होगी, कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। ये कंडीशन तो मुझे मेरे अपना व्यू है कि ये थोड़ा सही नहीं होती होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी अगर इन्फॉर्मेशन बढ़ी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।